एमबीबीएस एडवाइजर। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक और प्रीशियस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जिसका नाम है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज उत्तर प्रदेश के सबसे अमेजिंग, सबसे पुराने सिटी वाराणसी में लोकेटेड है। ये एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत डिमांडिंग में है। एंड मैं तो ये कहूंगी डेफिनेटली कि 2026 के लिए इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये कॉलेज आपको बहुत ही अच्छी क्लिनिकल एक्सपोजर, एकेडमिक्स और बहुत ही सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक एमबीबीएस का पढ़ाई का एनवायरनमेंट नहीं, हर एक चीज जो आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बना सके, ये कॉलेज हर एक चीज आपको प्रोवाइड करने में सफल रहेगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और भी बहुत सारी चीजें डिटेल में। सो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं और नीट 2026 के लिए एक ऐसा ही अमेजिंग कॉलेज एम कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एस्टेब्लिशमेंट डेट की। इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था एंड यहाँ पे 1000+ बेडेड टीचिंग हॉस्पिटल भी है। उसके अलावा कॉलेज अफिलिएटेड है एमजीके वीपी वाराणसी से एंड अप्रूव्ड है एनएमसी, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू कॉलेज अप्रूव्ड है। एंड एनएमसी के थ्रू अप्रूवल एक बहुत बड़ी बात होती है। कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में हुआ था। कोई बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई नया भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये एक ट्रस्ट होता है स्टूडेंट्स का कॉलेज के थ्रू। अगर जो एनएमसी के थ्रू किसी भी मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल मिले तो recognized by मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा इस कॉलेज में सिर्फ एमबीबीएस के कोर्स नहीं है, ओनली स्पेशलाइजेशन वाला कॉलेज नहीं है, बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज हैं यहाँ पे। उसके अलावा पीजी कोर्सेज भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस की। तो कॉलेज का जो कैंपस है वो ओवरऑल 25 एकर्स में फैला हुआ है। लगभग 25 एकर्स में कॉलेज का कैंपस फैला, यानी अच्छा खासा बड़ा कैंपस है, जहां आपको बहुत ही अलग अलग ब्लॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, एकेडमिक ब्लॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां सेंट्रल लाइब्रेरी, हॉस्टल, ऑडिटोरियम, स्पोर्ट्स ग्राउंड, उसके साथ लेक्चर हॉल, डिजिटल लैब और डिजिटल कैंपस लैब्स में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं, एडवांस इक्विपमेंट है। एंड उसके अलावा डिजिटल कैंपस है जहाँ पे आप स्मार्ट क्लासरूम की बहुत ही स्मूथ लर्निंग, एकेडमिक्स एंजॉय कर सकते हैं। एंड उसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी है जहाँ पे 600+ वॉल्यूम की आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। एंड हॉस्टल है जहाँ पे 24/7 अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है। सेपरेटेड हॉस्टल है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए ऑब्वियसली। एंड उसके अलावा हॉस्टल के अंदर भी हर स्टूडेंट के लिए टॉप नॉच फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अब बात करें यहाँ के स्पोर्ट्स ग्राउंड की, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में यानी कि अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडोर आउटडोर गेम वगैरह भी होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जिम का सेक्शन है, कैफेटेरिया है, ऑडिटोरियम है, हर एक चीज यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल है। मतलब स्पोर्ट्स एक स्टूडेंट के वेल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए सिर्फ एकेडमिक जरूरी नहीं होता, फिजिकली भी मतलब डेवलप होना पड़ता है। वो सब कुछ यहाँ पे हर स्टूडेंट को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा और उम्दा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज के जनरेशन को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए इस कॉलेज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजाइन हुआ है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडर्न है, हर एक स्टूडेंट को पसंद आएगा। और स्टूडेंट्स का एक वो होता है कि वो देखते हैं जब कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर उनके दिमाग में होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी उनके लिए मैटर करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो मॉडर्न एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का। अब बात करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कोर्सेज के बारे में। तो यहाँ पे इस कॉलेज में एमबीबीएस के अलावा भी काफी मेडिकल के कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, काफी मेडिकल के कोर्सेज कराए जाते हैं, कंडक्ट होते हैं। अगर एमबीबीएस है यहाँ पे जो 5.5 ईयर का है, उसके अलावा बीएससी नर्सिंग है जो 4 इयर्स का है, एंड जीएनएम नर्सिंग है जो 3 इयर्स का है।
इसके अलावा ANM है जो 2 इयर्स का है। ये सारे कोर्सेज आपके यूजी कोर्सेज यानी अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं। एंड अगर हम पीजी के कोर्सेज डिस्कस करें तो यहाँ पे काफी पीजी के भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। बीपी BSc नर्सिंग है, MCH है, MS है, MD है। उसके अलावा भी आपको इसके डिप्लोमा के भी कोर्सेज इस कॉलेज में मिल जाएंगे। डिप्लोमा में भी काफी कोर्सेज हैं, 9 डिप्लोमा कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल प्रोग्राम्स, अलाइंड हेल्थ साइंस, क्लिनिकल सर्टिफिकेशन, उसके अलावा लैब टेक्नीशियन कोर्सेज, ये सारे डिप्लोमा के कोर्सेज हैं। जो ये सारे कोर्सेज आपको हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मिल जाएंगे। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भी एक मेडिकल हब माना जाता है। बहुत सारी रीजंस है और उन रीजंस में से बहुत बड़ा रीजन है इस कॉलेज की फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं यहाँ के हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फैसिलिटीज के बारे में। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से हॉस्पिटल भी अटैच्ड है, जहाँ पे 1000+ बेड टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा। एंड यहाँ पे 24/7 इमरजेंसी सर्विस भी अवेलेबल है। यहाँ इमरजेंसी सर्विस, ट्रॉमा केयर, हर एक चीज यहाँ अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ के हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन थिएटर मिल जाएगा, यहाँ पे डायग्नोस्टिक लैब मिल जाएगा, ट्रॉमा सेंटर, ICUs क्रिटिकल केयर के लिए, एंड उसके अलावा ब्लड बैंक, OPD सर्विस जैसे सर्विसेज मिल जाएंगे। यानी जो एक पेशेंट को नीड होती है पूरे हेल्थ कि अपने हेल्थ को सुधारने के लिए, एंड एक जो स्टूडेंट को नीड होती है अपने स्किल्स को, अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, वो सारी फैसिलिटी हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में अवेलेबल है। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि इस कॉलेज को अपने लिस्ट में जरूर मेंशन करें। बार बार मैं ये बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। इसको लेकर के चलना, इसको प्रेफर करना एक बहुत ही अच्छी चीज है। अब बात करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की फीस स्ट्रक्चर की। तो जो फीस स्ट्रक्चर है कॉलेज का, आप देख सकते हैं ट्यूशन फीस की जो बात करें अगर हम, तो 68 to 72 लाख लग जाता है। ये पूरे ओवरऑल MBBS ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। MBBS ड्यूरेशन के लिए 68.72 लाख आराम से लग जाता है, मतलब 68 to 72 लाख लग जाता है। इसके अलावा हॉस्टल फीस की बात करें तो 8 से 10 लाख रुपए हॉस्टल में चले जाते हैं, यानी 5.5 ईयर में हॉस्टल का आपको 8 से 10 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। अगर अदर चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस वगैरह इंक्लूड करके यहाँ पे हो जाएंगे 2 से 3 लाख रुपए, जो आपका आराम से टोटल कॉस्ट होगा MBBS के ड्यूरेशन का, वो 78 to 85 लाख तक जाएगा ही जाएगा आराम से। ये आप माइंड मेकअप करके चलें। हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है जहाँ का फीस काफी हाई फाई है, अच्छा खासा हाई फाई है। आपको 85 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा हाई रेंज भी नहीं है। अगर हम मेडिकल प्राइवेट MBBS के नजरिए से देखें तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, क्योंकि MBBS का कॉस्ट करोड़ क्रॉस करता है एंड बहुत ही ज्यादा चीप भी नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी, एंड बहुत ही ठीक हाई फाई इन्वेस्टमेंट है, आई नो। एंड उसके अलावा अगर कॉलेज के कट ऑफ की बात करें तो 2025 में कॉलेज का कट ऑफ 450 तक गया था। एंड यहाँ पे MBBS की सीट की बात करें तो 200 मेडिकल सीट, यानी MBBS की सीट यहाँ पे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में आपको 200 तक की मिल जाएगी। एंड अगर आप इस कॉलेज को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में बना के चल रहे हो, मतलब रख के लेके चल रहे हो, और आपको ये कॉलेज चाहिए, तो इस साल आपको मेहनत करना पड़ेगा। 450 से ज्यादा नंबर नीट में लेकर के आने के लिए इतना तो लाना है कि 450 क्रॉस हो आराम से। अगर 460-70 आया तो हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलने के चांसेस आपके काफी ज्यादा रहेंगे। अब बात करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एडमिशन प्रोसेस की। एडमिशन प्रोसेस जो है थोड़ा सा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कोई काफी सिंपल है। अगर आपको क्लैरिटी हो तो कंफ्यूजन के कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो क्लैरिटी ले लीजिए, आप एक एक स्टेप समझ लीजिए, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वो होता है नीट यूजी क्वालिफाई करना। नीट यूजी में सिर्फ मार्क्स नहीं लाना कि 200-250 नंबर आ गए ठीक है,
नहीं, ऐसा नहीं होता। 450 इसके सेफ स्कोर लास्ट ईयर याद आ, एंड इस साल आपको उतना मेहनत करना पड़ेगा इस कॉलेज को, तब आप क्वालिफाई कर पाएंगे इस कॉलेज के लिए, ठीक है। नीट यूजी में उस हिसाब से मार्क्स लाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का है। तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ आप यूपी नीट पोर्टल पे करेंगे, upneet.gov.in पे जा करके, एंड उसके बाद आपका थर्ड स्टेप सिक्योरिटी डिपॉजिट का होता है। उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका सबका मतलब मोस्ट ऑफ द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 2 लाख रुपए चार्ज करते हैं सिक्योरिटी फीस, जो कि रिफंडेबल भी होती है। आपको जब एमबीबीएस का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है तब आपको ये सिक्योरिटी फीस मिल जाती है। एंड उसके बाद जो है हमारा ये फोर्थ स्टेप है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, एंड जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सारे होंगे वो वेरीफाई होंगे। एंड फिफ्थ जो स्टेप है आपका चॉइस फिलिंग का है, जिसमें आपके मतलब आप सेलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, इस कॉलेज में आपको पढ़ना है। कुछ जो आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो प्रेफर कर रहे हो जैसे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो आप उसको फिल करोगे वहां पे। अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे आ गए है ना, मतलब लाइक आपने सेफ स्कोर कट ऑफ क्रॉस कर लिया है ना, तो फिर आपको कॉलेज मिल जाएगा, यानी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। एंड उसके बाद आता है हमारा लास्ट मेन स्टेप जो होता है रिपोर्टिंग का, फाइनल रिपोर्टिंग का। अब इस फाइनल रिपोर्टिंग में क्या करना होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉलेज जाके ट्यूशन फीस जो भी होता है, जैसा आपको बताया मैंने, वो फर्स्ट ईयर का ट्यूशन फीस आपको उनको सबमिट करना होता है, तब जाके पूरा एडमिशन प्रोसेस फाइनलाइज होता है, यानी एडमिशन प्रोसेस तब जाके कंप्लीट माना जाता है। अब बात करेंगे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डिपार्टमेंट्स की, तो यहाँ के पे काफी डिपार्टमेंट्स है, क्लिनिकल साइंस, बेसिक साइंस, एलीट साइंस जैसे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ही स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी जैसे डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, मतलब हर एक डिपार्टमेंट। बेसिक साइंस में पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फॉरेंसिक साइंस, हर एक डिपार्टमेंट यहाँ पे है। एलीट साइंस में भी कम्युनिटी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, नर्सिंग, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है ये बहुत स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, और इस वजह से यहाँ की फैकल्टी हर एक मामले में काफी स्ट्रॉन्ग है, डिपार्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। अब अच्छी खासे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है, फैकल्टी भी स्ट्रॉन्ग है, हाईली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड, अच्छे से अच्छा खासा एक्सपीरियंस्ड है फैकल्टी। अब बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्निशन की, तो कॉलेज एनएमसी के थ्रू अप्रूव्ड है, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के थ्रू अप्रूव्ड है। इस कॉलेज से इस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल कॉलेज की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को दिखाता है। जैसे मैंने आपको बताया हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हर मामले में टॉप नॉच है। अब बहुत ही चीजें, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, अच्छी खासी फैसिलिटीज, अच्छी खासी फैकल्टी, हाईली एक्सपीरियंस्ड, हाईली क्वालिफाइड यहाँ पे फैकल्टी भी है जो हर एक स्टूडेंट को बहुत ही एक बेहतरीन अच्छा डॉक्टर बना सके। वो सारी क्वालिटीज हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है, और एनएमसी के थ्रू रिकॉग्निशन एक बहुत ही बड़ा ट्रस्ट बिल्ड कर देता है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के टूवर्ड। एंड उसके अलावा ये कॉलेज आईएनसी के भी थ्रू रिकॉग्नाइज्ड है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्निशन फॉर एमएससी, बीएससी, पीजीएससी, जीएनएम एंड एएनएम नर्सिंग प्रोग्राम्स के लिए ये कॉलेज आईएनसी से भी रिकॉग्नाइज्ड है। ये बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ, इस कॉलेज को आप जरूर लेकर के चलिएगा, ठीक है। इस कॉलेज के लिए बहुत मेहनत करिएगा और ट्राई करिए कि आप कट ऑफ क्लियर कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट करें या फिर नीचे कॉमेंट करें। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।